जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मेरे YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के साथ इसलिए जुड़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, सर क्वेश्चन क्या यही रहता है। जब भी मैं क्लासेस लेता हूं हमेशा बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरीके से पूछा जाता है, सर क्वेश्चन का पैटर्न होता क्या है। बेसिकली ये सारी चीज़ें के प्रति बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। देखिए, जब हम कोई टॉपिक को उठाते हैं तो ये टॉपिक में सर क्या ये टॉपिक हार्ड है, सर ये टॉपिक इजी करवा रहे हैं, तो आप आज हम इस वीडियोस के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि एसएससी जीडी 2021 में या एसएससी जीडी 2018 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और कितना पैटर्न होता है, कैसा आता है पेपर, और जाने सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, इस चीज़ को समझना मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सभी को पता है। तो आज वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, 7:20 में मेरी हिंदी की क्लासेस होती है, 12 बजे जो दोपहर में होता है वो हमारा होता है मेरे प्यारे बच्चों ऐसा GKGS के बेहतरीन ट्रिक के साथ जरूर जुड़िए। GKGS ट्रिक के साथ हिंदी हमारा होता है, ट्रिक के साथ GKGS याद करने का टॉपिक वाइज मेरे प्यारे बच्चों, जो कभी मरते दम ना भूलो। 8 बजे रात को हम लोग का मैथ की क्लासेस होती है और रीजनिंग की टोटल वीडियोस पड़ी हुई मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कैसे हम जाने कि 2018 में जो क्वेश्चन पूछा था वो कैसा था और अभी 2021 में पूछेगा वो कैसा रहेगा। क्या क्वेश्चन शिफ्ट वाइज हार्ड करेगा या सब्जेक्ट मैच में किस लेवल तक क्वेश्चन पूछ सकता है, हम लोग सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो ये तो फिर बेकार है, छोड़ दीजिए पढ़ाई के लिए। कि एसएससी जीडी में प्रत्येक सब्जेक्ट में हम लोग को सभी को पता है, अगर हम मैथ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अगर मैथ लेते हैं तो मैथ में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम रीजनिंग देखें मेरे बच्चों, क्योंकि 60 सब्जेक्ट होता है तो भी 25 क्वेश्चंस होते हैं। GKGS या करंट अफेयर, इसे दोनों मिलाकर 25 क्वेश्चंस। और लैंग्वेज पेपर में अगर हम बात करें, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, है ना, तो ये भी 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस टोटल मिला के हम लोग को 100 क्वेश्चंस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। एक बच्चा को भी पता होगा जो एसएससी की तैयारी करता होगा तो। ठीक है, अब मैं बात करूं कि 2018 का क्वेश्चन लेवल क्या था और 2021 में क्या रहने वाला। हम लोग सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, 2018 में भी TCS कराया था और ये भी अभी TCS ही कराएगा। ठीक है, देखिए अब हम आप लोग चैप्टर वाइज बताएंगे, सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर सेट करता कहाँ से है और क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, बेसिकली कितना लेवल होता है, कौन सा सब्जेक्ट है, कितने लेवल्स क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वीडियोस के माध्यम से सारी चीज़ें हम आप लोग को पूरा कंप्लीट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, पेपर एक बहुत बड़ी बात है। मैं बात करता हूँ सबसे पहले, देखिए 2 चीज़ों पर मैं सबसे पहले 2 चीज़ों पर बात करूँगा, एक लैंग्वेज पेपर पर और पहले रीजनिंग पे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लैंग्वेज पेपर और रीजनिंग पे सबसे पहले हम लैंग्वेज पेपर पर आते हैं, हिंदी और इंग्लिश। देखिए, हिंदी और इंग्लिश पर हम बात करें तो शुरू से आप एसएससी को उठा के देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, शुरू से एसएससी में कभी भी आप हिंदी का अगर उठाएं, ना संधि, ना समास, ना कारक, मतलब व्याकरण से ना के बराबर में क्वेश्चन कभी पूछा है मेरे प्यारे बच्चों और ना ही पूछेगा। क्यों? रीजन है, सबसे बड़ा एक रीजन मेरे प्यारे बच्चों ये है कि एसएससी के अंदर जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो सभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, मीन्स इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टाफ इंग्लिश मीडियम, क्योंकि ज़्यादातर ये जो यहाँ पे हैं आप लोग साउथ वाले ज़्यादातर हैं, जो एसएससी के अंदर जो टॉप कैंडिडेट हैं वो सभी साउथ वाले हैं, तो इन्हें हिंदी इतनी समझ आती नहीं है। तो बेसिकली जो हिंदी आप देखिएगा और इंग्लिश जो देखिएगा वो दोनों का एक सेम टाइप मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चंस में मान्य होता है। एसएससी पहले भी पिछले बार 2018 में भी बोला था कि अगर आप चैलेंज करते हैं तो हिंदी के टॉपिक पर आप चैलेंज ना करें, इंग्लिश के टॉपिक पर चैलेंज करें। उन्हें पता है कि हमें हिंदी इतनी अच्छी आती नहीं है, तो आप इंग्लिश पे टॉपिक करें, वो चैलेंज करें। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग, सबसे बड़ा कमियां है कि हिंदी के क्वेश्चंस के इतने लेवल नहीं बनाता। हिंदी का लेवल जब भी पूछेगा तो बहुत इजी पूछता है। बस 4 टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 टॉपिक से बाहर क्वेश्चन आपका हिंदी में नहीं आने वाला। बहुत ऐसे चैनल्स हैं जो आपको संधि, समास, कारक सब करा देंगे, सारा गलती है मेरे प्यारे बच्चों। आप मैं आज तो उठा के देख लो ना, 2011 से उठा के देख लो, 2008 के सेशन से उठा के देख लो, कभी भी हिंदी का अगर ऑफलाइन में एग्जाम तो कभी दिखा दो संधि विच्छेद सब क्वेश्चन कभी पूछा है? कभी नहीं पूछा है। आपको कोई करा रहा है तो आपको बुड़बक बना रहा है, सिंपल सी बात है। संधि विच्छेद या कारक, समास, व्याकरण की कोई तरह का डिटेल्स क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसमें टॉपिक कुछ हैं जो पूछे जाते हैं। बेसिकली टॉपिक कौन से ये मैं बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम टॉपिक में देखें ना तो ज़्यादातर टॉपिक जो हमारा होता है हिंदी में, अगर हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी में आप लोग देखिए गद्यांश पूछेगा, है ना, गंधांश पूछेगा, 5 क्वेश्चन यहाँ पे रह जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। रिक्त स्थान को भरेगा 2-3 क्वेश्चन। मुहावरे लोकांतीय से लगभग 3 क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। त्रुटि से रहेगा 3 क्वेश्चन। वर्तनी से 2 क्वेश्चन रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं तो खाली स्थान, रिक्त स्थान को मैंने करा ही दिया। प्रतिस्थापित या हमारा त्रुटि, जो प्रतिस्थापित जो और त्रुटि शब्द के बारे में इसमें जो कुछ रहेगा क्वेश्चंस।
लेवल क्वेश्चन इतना ही रहता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें और कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता। परिवाचिक शब्द, विलोम शब्द, ये इतना ही क्वेश्चन रहने वाला। इससे बाहर कभी क्वेश्चन आपका SSC GD ना पूछा है और ना ही पूछेगा। ये हिंदी का लेवल है। तो अब मुझे लगता है, आई होप मेरे प्यारे बच्चों, लगभग बच्चे हिंदी में ना लगभग 20 और 25 के बीच में नंबर उठा ही लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लेवल ईजी होता है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग में मेरे प्यारे बच्चों कि रीजनिंग के टॉपिक क्या है। रीजनिंग के टॉपिक देखिए, सबसे याद रखिएगा, रीजनिंग का जो टॉपिक बनाता है, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चंस हमें 10+2 लेवल तक का क्वेश्चन इजी ही होता है। अगर हम रीजनिंग SSC के बारे में हम देखें तो 10+2 लेवल तक एग्जाम में बैठिएगा तो रीजनिंग में जान नहीं होता है। रीजनिंग के टॉपिक कितना क्या क्या पूछता है मेरे प्यारे बच्चों रीजनिंग में, दिखा देते हैं अभी। देखिए क्या क्या पूछ सकता है, मैं जूम करता हूँ इसको। क्या क्या पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, हमारा रथ कथन निष्कर्ष जाएगा क्वेश्चंस, असंगत बताएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है, ये डाटा मैथमेटिकल ऑपरेशन से आता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आया क्वेश्चंस। तो यही टॉपिक है आपका। ऐसा नहीं मेरे प्यारे बच्चों कि टॉपिक बहुत ज़्यादा कवर कर दिया हो। देखिए यहाँ पे दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला दिख रहा होगा आप लोगों को। इस टाइप के क्वेश्चन आपको SSC GD के अंदर देखने को मिलेगा कि ये है तो वो है तो ये है तो ये कौन होगा। फटाफट देखिए असंगत, देखिए मेरे प्यारे, फिर असंगत, फिर से देख लीजिए कथन निष्कर्ष। क्वेश्चंस का लेवल मेरे प्यारे बच्चों SSC GD के अंतर्गत ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ये SSC GD के क्वेश्चन जो होते हैं लेवल रीजनिंग हो, रीजनिंग में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिकली बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली लगभग 20 से 21 क्वेश्चन लगभग सभी बच्चे करने के दावा करते हैं, कर ही लेते हैं, है ना। तो ये मैं रीजनिंग और हिंदी के बारे में बता दिया हूँ कि रीजनिंग और हिंदी में ज़्यादातर फोकस क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग से फोकस कर लेना कि कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, कथन निष्कर्ष से 3 लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, है ना। आपको अगर मैं बात करूँ असंगत से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ और भी अगर डाटाबेस के कब में, तो या मेरे पास जो यहाँ पे रहेगा फिगर में ये 4 डाटा लिस्ट देता रहता है, वैल्यू दिया रहेगा, आगे क्या आएगा। तो थोड़ा सा कुछ मैग्निफिकेशंस होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक है जो हमारे रीजनिंग के बेहतरीन है और 20 से 22 क्वेश्चन उसी से लगभग पूछ ही लेते हैं। तो मैंने हिंदी और रीजनिंग के 2 चीज़ें बता दिया, ठीक है। क्योंकि पेपर कहाँ से बनाता है, पेपर में टफेस्ट नहीं डालता है, हिंदी बहुत इजी डालेगा और हमारा ये रीजनिंग जो है वो भी बहुत आसान से बनाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व कर लिया हो, अगर प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व कर लिया हो तो आपने एक चीज़ देखा होगा, एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स और इस बार के पेपर्स में जो अभी बुक नया बनाते हैं वो जमीन आसमान का फर्क है। प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ पूछा है, आपके बुक में कुछ ही बना दे रहे हैं। भैया इतने टफ लेवल का क्वेश्चन लेके जाते हैं जो आदमी को समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप समझ जाइए इस चीज़ को कि कैसे हमें करना है, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं GK GS और मैथ में। 2 चीज़ें हम हमेशा कवर करेंगे, GK GS और मैथ में हम क्या देखते हैं। देखिए मैथ में और GK GS में क्या चीज़ कवर कर सकते हैं, इसको हम पहले मिटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो हम समझा पाएंगे अच्छे से। देखिए क्या है, अगर हम मैथ GK GS का देखें, GK GS में आप लोग सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि करंट अफेयर का एक मुद्दा 2018 से चलता आ रहा है ना। 2018 से पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जाते थे, करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ना के बराबर आता था। तो अब करंट अफेयर का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है और अभी हर एग्जामों में लगभग 3 से 5 क्वेश्चन पूछ ही देते हैं, है ना। तो आप कोशिश करिए कि करंट अफेयर के जो मुद्दे आपके पास हो रहा है आप टेंशन ना लें, करंट अफेयर हम करवा देंगे। करंट अफेयर का एक मुद्दा मॉर्निंग में भी हम लेके आ रहेंगे, क्लास एक बेहतरीन क्लास लेके आएंगे जिसमें से आप लोग का करंट अफेयर हम करवा देंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 से 5 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन का टारगेट है। अगर आपने 25 क्वेश्चन में आप अगर जो बच्चा 20 ले आएगा उसका सबसे बेहतरीन मानिए एक्सेंट लेवल का GK GS कर लिया होगा। देखिए GK GS थोड़ा सा क्वेश्चन SSC में हमेशा टफेस्ट लेवल का पूछा जाता है, कभी भी GK GS इजी नहीं पूछता है। इजी नहीं पूछता मीन्स कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको ताल्लुकात ही नहीं है, जो इससे मतलब आपको कभी कभी SSC ऐसे क्वेश्चन भी कर देता है जिससे क्वेश्चंस और एग्जाम से कोई ताल्लुकात ही नहीं है। तो आप इस तरीके का टारगेट लेके चलें कि हमें अगर कम से कम 15 नंबर से 20 नंबर भी आ जाए तो मेरे लिए एक्सीलेंट है, और ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा। 12 बजे जरूर जुड़िए, 12 PM में आप लोग की जो मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ मेरे पे, जो हमेशा 12 दोपहर में जरूर जुड़िए, जो आप लोग के साथ साथ बेहतरीन टॉपिक लेके आ रहा हूँ मेरे पे, जो हर एग्जामों के लेकर बहुत ही संदागाज क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। तो मेरा एक कोशिश रहेगा कि GK GS और करंट अफेयर में लगभग 20 तक प्लस टारगेट करें मेरे पेरेंट्स को, अगर बच्चे को आ जाए तो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो जरूर जुड़िए GK GS में, और GK GS का जो क्वेश्चन होता है इसका कोई माँ बाप नहीं है, वो क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है। हम बोलेंगे भैया यहीं से टॉपिक उठाकर नहीं, हमने सिर्फ करंट अफेयर को जानते हैं 3 से 5 क्वेश्चन दे सकता है, कभी कभी कुछ शिफ्टों में तो भैया 8-8 क्वेश्चन तक पूछ दिया है ना। तो ये चीज़ें हैं, TCS का है, GK GS SSC का है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो थोड़ा सा
कोशिश करेगा कि हम टफेस्ट लेवल का लेके जाए। टफेस्ट इतना भी नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अच्छा रखता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आखिरी में मैथ मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग आखिरी में बात करते हैं मैथ का। पहले मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि मैथ का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ये मैथ के क्वेश्चन से मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि मैथ के क्वेश्चन किस तरीके से पूछा हुआ है। देखिए अभी मैथ के क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है अभी मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको हिंदी मैथ में अगर पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ज़्यादातर रहता है डाटाबेस वाला कि ये इतना दिन में वो इतना कर लेता है। आपको टाइम एंड वर्क आपको पता होगा, डाटाबेस का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है। एक आपका बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर चक्रवृद्धि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज से मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन रहते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। रेशियो प्रोपोर्शन से आपको नजर आएगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग दे दिया हो, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, तीसरी और दूसरी की संख्या के अनुपात इतना है, तो तीनों का वैल्यू निकाल के दिखाइए। एक ये वाला स्टेप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। इससे लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन नजर आ जाएगा, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन नजर आ जाएगा, है ना। इस टाइप के डाटाबेस में बहुत आसान होता है। अगर हम बात करें और भी, देखिए मेरे पास मैथ का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन इतना टफेस्ट नहीं पूछा जाता है कि मैथ का बहुत टफेस्ट क्वेश्चन पूछ दिया। हाँ, 2018 के एग्जाम के बाद थोड़ा जब टीसीएस अपना लिया एग्जाम, एसएससी के अंदर आ गया, एसएससी जब अपना टीसीएस ऑनलाइन लेने लगा तो टेस्ट एग्जाम का थोड़ा सा मैथ का जो एक लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, मैथ का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया। लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर मैथ आपका 0 भी है ना, तो आप 8 बजे से जुड़ सकते हैं, 8 PM में आप जुड़ सकते हैं। आप लोग का बैच 0 टॉपिक वाइज अभी आने वाला है बहुत जल्द, तो 8 बजे जरूर जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को हम सारा मैथ का कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज देखिए मैथ के क्वेश्चंस इतने टफेस्ट भी नहीं पूछे जाते, क्वेश्चंस इतने भी टफेस्ट नहीं पूछे जाते। ठीक है, कि बहुत टफ पूछ दिया, बहुत टफ पूछ दिया तो हम कैसे क्या करेंगे, बहुत टफ पूछ दिया, इतनी की वैल्यू दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा रेशियो दिया रहेगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारा मीटर दिया, ट्रेन इतना सेकंड पार के ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने भी टफेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछे। अगर आपका बेसिक बहुत बढ़िया है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, तो मैं जो गारंटी है कि 25 क्वेश्चन में आप कम से कम 15 से 20 नंबर ले आएंगे। अगर आपका मतलब कॉन्सेप्ट बढ़िया है, अगर कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अपर लेवल का है तो भैया अपने 25 में 24 से 23 नंबर आप कर ही लेंगे। तो एसएससी जीडी का ये लेवल है, ये टोटल लेवल मैंने बता दिया ऑल सब्जेक्ट में। देखिए तैयारी करनी कैसी है, सबसे पहले तैयारी टॉपिक वाइज होता है। ठीक है, अगर आप अभी 1 महीना 1.5 महीने का, 1 में 40 दिन का लगभग अभी टारगेट दिन है, अब ये 40 दिनों में कैसे आप टारगेट को अचीव करें, तो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि सर मैं क्या करूँ, ऐसे पेपर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल उस लेवल का आता है। देखिए क्वेश्चन कभी भी हार्ड और लो ये कभी मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है मेरे प्यारे बच्चों आपकी तैयारी पे, आपकी तैयारी बेस पे तैयारी। अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है तो आपका हार्ड क्वेश्चन भी इजी लगने लगेगा, और आपकी तैयारी बहुत खराब है तो मेरे प्यारे बच्चों इजी क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगने लगेंगे। ठीक है, तो आप अपने पर दोष दीजिए ना, दूसरे पे सर आप क्वेश्चन बहुत इजी करवा रहे हैं, सर क्वेश्चन बहुत टफ करवा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों टफ और इजी नहीं करवाते, कोई भी टीचर सोच समझ के क्वेश्चन करवाता है कि क्वेश्चन, और हम तो बेसिकली शुरू से फोकस किए हुए, आप लोगों को पहले भी पता होगा कि मेरे प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। हम बार बार कहले आ रहे हैं कि प्रीवियस, क्योंकि एसएससी जीडी को मैं जितने से जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, शायद ही आप जानते होंगे, एसएससी जीडी को मैं ऑलरेडी 3 बार मैंने क्वालिफाई किया, और मुझे पता है कि एसएसजी के क्वेश्चन कहां से आते हैं। एसएससी के जीडी ही नहीं बोल रहा हूं, एसएससी का सीजीएल उठाइए, सीएचएसएल उठाइए या एमटीएस उठाइए, ये ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है ना, इसका 60 से 70% कंटेंट जो होता है मेरे पास जो प्रीवियस ईयर से होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर इसका कर लिया ना तो गारंटी है आपने कर लेंगे। तो प्रीवियस ईयर के सेशन को देखा कीजिए कि क्या है, वीडियोस मेरे पड़े हुए, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो, टोटल वीडियोस पड़े हुए मेरे चैनल पे मेरे प्यारे बच्चों। टोटल प्रीवियस ईयर मैंने मेरे चैनल पे प्रीवियस ईयर ही सॉल्व है, कोई दूसरा है ही नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर को मैंने सॉल्व कर रखा है। तो आप विजिट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते जा रहा हूँ, प्लीज़ शेयर किया कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर किया कीजिए। हर एक चीज़ें में बैठता पर्टिकुलर टॉपिक वाइज मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, खास करके जीके जीएस हो, आपका लैंग्वेज पेपर हो या मैथ हो, रीजनिंग की टोटल वीडियोस पड़ी हुई आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं तैयारी किस तरीके से करना है। कहीं पूछने से, किसी दूसरे टीचर से पूछने सर क्या कटअप जाएगा, सर मेरी तैयारी इतनी नहीं है, हम कैसे क्या करें, तो मेरे प्यारे जब पूछने से नहीं होगा, आपको फुलफिल करना होगा। वो टीचर अगर आपको बता रहा है कि ऐसे करिए वैसे करिए, ऐसे वैसे करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। इस तप्ते में आपको खुद बहना पड़ेगा। जब तक आप नहीं अपने आप को संभालते इस जगह पे, तब तक आपको कोई भी सजेशन आप काम नहीं करने वाला। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।